और दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं साइन DLM लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ की डिटेल देखते हैं और ये आईपीओ देखा जाए तो इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और क्या प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है, क्योंकि इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा और इसी मंथ के लास्ट में क्लोज भी हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे आज के डेट में इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे कितना चांसेस है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आईपीओ के अंदर QIB सा कोटा सबसे ज़्यादा रखा गया है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आईपीओ देखा है तो एरो स्पेस एंड डिफेंस के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। सेंट DLM लिमिटेड आईपीओ एक बार अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। एवरीवन, हम बात कर रहे हैं साइन DLM लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो एक नया आईपीओ इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा 27 जून 2023 से, यानी ये कह सकते हैं ये आईपीओ इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा ये मंथ के लास्ट में 30 जून 2023 को। आईपीओ की प्राइस 250 से 265 रुपये के बीच में रखी गई है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। और साथ साथ में देखा जाए तो आईपीओ साइज़ 592 करोड़ का ये आईपीओ, 592 करोड़ का इस आईपीओ के अंदर जो आपको लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और साथ साथ में इस आईपीओ के अंदर जो लॉट साइज़ रखी गई है, मिनिमम लॉट 56 रखा गया है एक लॉट के अंदर। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता है। सेंट DLM आईपीओ के बारे में देखा है तो DLM आईपीओ जो आया हुआ है इसके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे उन्हें एरो स्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है ये आया हो कंपनी इसके अंदर ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती है। और देखा है तो करीब 30 ईयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है और साथ साथ में इंडस्ट्रीज़ एरिया एरो स्पेस डिफेंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर और साथ साथ में इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस के अंदर भी ये कंपनी काम करती है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और भी आईपीओ और बहुत सारी डिटेल है, जैसे अक्रॉस डिज़ाइन मेंटेन करना, मेन बोर्ड हुआ और साथ साथ में बिल्ड करना और उनको सर्विस देना, ये भी कंपनी इसमें सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की सारी डिटेल इनके वेबसाइट पे दी हुई है, वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। डिटेल देखते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में और सेंट DLM लिमिटेड प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस EMS एंड साथ साथ में सॉल्यूशन भी। कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस एज बिल्ड टू प्रिंट B2P एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन B2S और साथ साथ में सर्विस प्रोवाइड करती है। B2P सोल्यूशन इन्वॉल्व क्लाइंट प्रोवाइडिंग द डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट फॉर द कंपनी प्रोवाइड्स द एजाइल एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चर सर्विस। और साथ साथ में कंपनी के बारे में बात करते हैं तो साइन DLM सोल्यूशन प्राइमरी अगर बिजनेस देखा जाए तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, केबल हार्नेस और साथ साथ में बॉक्स बिल्ड विच आर यूज द सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के अंदर, कॉकपिट, इन फ्लाइट सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम और साथ साथ में मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होता है। और कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के जो मेन क्लाइंट हैं यहाँ पे इंक्लूड हनीवेल इंटरनेशनल, हनीवेल, थालेस ग्लोबल सर्विस, थाल्स और साथ साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडिया और मॉलबियो 152 डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इनके मेन क्लाइंट है। चलो कंपनी की मेन चीज़ यानी कंपनी का फाइनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त ये आईपीओ और ज़बरदस्त इसके अंदर हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में तो मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट कंपनी की 593 करोड़ थी और करीब करीब टोटल रेवेन्यू भी करीब 464 करोड़ का आया था। प्रॉफिट देखा है तो यहाँ पे लॉस 6 करोड़ का लॉस में था। कंपनी की नेटवर्थ 25 करोड़ की थी और रिजर्व एंड सरप्लस भी 24 करोड़ का था। कंपनी के ऊपर बोरोइंग यानी उधार भी 261 करोड़ का चढ़ चुका था। और मार्च 2021 के अंदर कंपनी की टोटल एसेट 645 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू 636 करोड़ का आया था, प्रॉफिट 11 करोड़ का हो गया था। कंपनी का नेटवर्क 37 करोड़ का था, रिजर्व एंड सरप्लस 36 करोड़ का, लेकिन इस साल भी कंपनी के ऊपर उधार 233 करोड़ का चढ़ चुका था। और मार्च 2022 के अंदर 776 करोड़ की एसेट थी, टोटल रेवेन्यू 728 करोड़ का आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 40 करोड़ का था। नेटवर्थ कंपनी की 77 करोड़ की थी, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का 75 करोड़ का था और इसी के साथ टोटल बोरोइंग भी 293 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी था। और मार्क करते हैं करंट ईयर मार्च 2023 के अंदर तो टोटल एसेट
1504 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू भी 838 करोड़ का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 करोड़ का आया था। लेकिन कंपनी की नेटवर्थ करीब करीब 200 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस भी 145 करोड़ का हो गया था और टोटल बोरोइंग यानी उधार भी कंपनी के ऊपर 314 करोड़ का चढ़ गया था। और डिटेल में देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले साल में करीब करीब कंपनी की 2020 के अंदर माइनस में थी, लेकिन उसके बाद 11 करोड़ का, 40 करोड़ का और 31 करोड़ का, नहीं ईयर और ईयर देखा जाएगा प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला और रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। 464 करोड़ का रेवेन्यू हुआ 2020 में और उसी के साथ मार्च 2023 में 838 करोड़ का रेवेन्यू भी हो गया था। नहीं ईयर देखा है तो कंपनी 20 से 25% तेज़ी देखने को मिली, रेवेन्यू इसका इंक्रीज चढ़ते हुए देखने को मिला। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। एंड डीएलए में आईपीओ की डिटेल में तो 27 जून से स्टार्ट होगा और 30 जून को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा है। आईपीओ प्राइस 250 से 265 रुपये के बीच में रखी गई। लॉट साइज करीब करीब एक लॉट के अंदर 56 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल इशू देखा जाए तो करीब करीब 592 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है और साथ साथ में पूरा ये आईपीओ हमको फ्रेश इशू ये आईपीओ आ रहा है। लेकिन इस आईपीओ के अंदर एक कोटा और भी रखा गया, एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया गया है पर शेयर 15 रुपये है। यानी ये कह सकते हैं ये आईपीओ अगर हाईएस्ट प्राइस बैंड 265 रुपये है तो एम्प्लॉयज़ को करीब करीब ये 250 रुपये में हाईएस्ट प्राइस बैंड पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ को लिस्टिंग की, तो हमको BSE NSE दोनों एक्सचेंज पे ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और बात करते हैं इस आईपीओ की रिजर्वेशन के बारे में, किसको कितना कोटा दिया गया है। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं 75% यहाँ पे शेयर्स ऑफर किए गए हैं और HNIs को 15% दिया गया है। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए करीब करीब 10% इसके अंदर रिटेल को भी दिया गया है। चलो आईपीओ की और भी डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया 27 जून को आया था, 30 तारीख क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो मेन डेट आती है आईपीओ की अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट हमको उसको 5 जुलाई को देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इनिशियल रिफंड हमको 6 तारीख को हो जाएगा, लेकिन रिफंड 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है। अगर उसके बाद भी नहीं मिले तो अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्राइडे 7 जुलाई को ये हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है मंडे 10 जुलाई 2023 को ये स्टॉक मार्केट में हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा ये आईपीओ। और इसी के साथ में बात करते हैं आईपीओ को लॉट साइज़ के बारे में। अगर लॉट साइज़ देखा है तो करीब करीब कम से कम एक लॉट के अंदर 56 शेयर्स रखे गए हैं। रिटेल के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,840। अगर एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 13 लॉट ले रहे हैं, मैक्सिमम लॉट ले रहे हैं तो 728 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब करीब 1,92,920 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट अगर लगाना है तो HNIC कैटेगरीज में आ जाएंगे। मिनिमम 14 लॉट लेना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,07,760 रुपीज़। और अगर 10 लाख से कम लगा रहे हैं, 2 लाख से ऊपर लगा रहे हैं तो कम से कम मैक्सिमम 67 लॉट मिलेंगे, 3752 शेयर्स रहेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 9,94,280। और 9 लाख से ज़्यादा लगा रहे 10 लाख रुपए अगर लगाना है तो कम से कम 10,09,120 रुपये लगाना होगा, जिसके अंदर 68 लॉट मिनिमम लेना पड़ेगा और शेयर्स मिलेंगे 3808 शेयर्स मिलेंगे। चलो देख लेते हैं इस आईपीओ को प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है 92.84% होल्डिंग, यानी कह सकते हैं करीब करीब 93% इसके अंदर होल्डिंग है। जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तो करीब करीब 66% होल्डिंग इनकी प्रमोटर की हो जाएगी। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोस नई नॉलेज में टाइम टू टाइम आपके लेके आता रहूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके सेंड DLA में के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो आने वाले वक्त में अच्छा पैसा बना के दे सकता है।